नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज हम लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में हमें सत्य या असत्य बतानी चाहिए। दी गई है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लमसम और मनसम के गुणनफल से छोटा होता है। ये होगी असत्य, क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लमसम और मनसम से इक्वल होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए आंसर होगी असत्य। अगली प्रश्न में यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्ण द्विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्ण द्विभाज्य होगी। इसकी आंसर होगी असत्य, क्योंकि अगर कोई संख्या दो संख्याओं से सेपरेट लेने से उसकी एक फैक्टर हो तो ऐसा नहीं है कि उनके गुणनफल से वो पूर्ण द्विभाज्य हो, इसलिए आंसर होगी असत्य। एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती है। अगर हम एक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो सह अभाज्य होगी, इसीलिए हमारी आंसर होगी सत्य। अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती है। हमने जैसे भी थर्ड क्वेश्चन में देखी है, हमें पता चलता है कि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती है, इसलिए आंसर होगी सत्य। अब अगली प्रश्न, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह दो से विभाज्य होती है, असत्य। तो अगर कोई अंक की इकाई संख्या दो से डिविजिबल हो तो वो विभाज्य होगी, नहीं तो वो विभाज्य नहीं होती है, इसीलिए हमारी आंसर होगी असत्य। 724 में 4 का पूरा भाग होता है, सत्य। अगर हम 724 को 4 से डिवाइड करें तो हमारी रिमाइंडर 0 होगी, इसीलिए वह पूरा भाग होता है और हमारी उत्तर होगी सत्य। दी गई संख्याओं का लमसम उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं की लमसम हमें मिली तो उस संख्या सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लमसम जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो बड़ी होगी उससे, इसीलिए हमारी आंसर होगी सत्य। किन्हीं संख्याओं का लमसम उनके ममसम का अपवर्ती नहीं होता है, आंसर होगी असत्य। सह अभाज्य संख्याओं का मनसम एक होता है, आंसर होगी सत्य। अगर कोई भी संख्या कोप्राइम हो, कोप्राइम का मतलब दो नंबर अगर कोप्राइम हो तो उनकी ममसम होगी एक, क्योंकि उन दोनों नंबर्स की कोई भी कॉमन मल्टीपल या फैक्टर नहीं होगी, तो हमारी मनसम की वैल्यू एक होगी। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्ती लिखिए। तो पहले 13 दी गई है, 13 की मल्टीपल्स लिखनी चाहिए। पहले 5 मल्टीपल्स, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 3 इंटू 3 39, उसके बाद 52 और 65। उसी तरह 23 की देखें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 1 ज़ा 23, उसके बाद 46, 69, 92, 115 और 26 हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी चाहिए। 26 1 से 26, 26 इंटू 2 होगी 52 और 26 इंटू 3 होगी 78, 26 इंटू 4 होगी 104, 26 इंटू 5 होगी 130। इसी तरह 40 की भी हम मल्टीपल्स लिख देंगे, तो 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 44 ज़ा 160 और 45 ज़ा 200। अब हमें निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है, तो हमें फाइंड करनी है कि इन तीनों नंबर में जो भी नंबर 15 से डिवाइड कर सके। तो पहले हमारी क्वेश्चन में दी गई है 3125, मैं 15 से डिवाइड कर लूँगी। 15 से डिवाइड करने से हमारी आंसर होगी 625/3। इसकी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए ये 15 से डिविजिबल नहीं होगी। अब अगली प्रश्न में 1,22,940 है, तो अगर हम इसे 15 से डिवाइड करें तो हमारी आंसर होगी 8196 और इसकी रिमाइंडर है 0। हमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिली, तो ये 15 से डिविजिबल होगी। उसी तरह
ये प्रश्न में भी अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हमारी उत्तर आएगी 10,086 और इसकी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है, तो हमारी आंसर होगी 1,22,940 और 1,51,290। ये दोनों नंबर 15 से अपवर्तक है। अब अगली प्रश्न में हमें 5,904 और 4,048 का ममसम फाइंड मत करनी चाहिए, जो है HCF। तो पहले इसमें बड़ी नंबर को हम बाहर अंदर लिख देंगे, डिवीज़न करनी है तो, और छोटी नंबर को बाहर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई, लाइक 4,848 एक बार करें तो यहाँ एक लिख देंगे और वही 4,848 यहाँ पे लिखेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीज़न की मेथड ही है, तो हमें मिलेगी 1,056। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर को फिर एक और बार हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 4,848 से हम 1,056 को डिवाइड करने की प्रयास करेंगे, इंटू 4 करके करने से 4,224 मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने से 624। अब अगर जो भी नंबर है हमें उसको एक और बार लिखनी चाहिए, तो हम लिखेंगे 1,056, 624 इंटू 1 624, सब्ट्रैक्ट करने से 432 मिलती है। यहाँ पे 624 है तो हम 624 एक और बार लिखेंगे। अगर हम इसी प्रोसेस से चलते रहे तो हमारी रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगी अंत में, और जो भी वैल्यू हम लेफ़्ट साइड हमें लास्ट में मिलेगी वो ही होगी हमारी मनसन। तो हमारी मनसन की वैल्यू है 48। अब इस प्रश्न में 4, 6 एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमेश और दौड़ लगाते हैं, वे क्रमेश 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान की किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो हमें पता है कि 4 लड़के एक मैदान में दौड़ रहे हैं 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड के स्पीड पे। तो हमें उस समय उस सेकेंड फाइंड करनी है जब वो चारों लड़के एक और बार साथ में मिलेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम LCM की उपयोगिता कर सकते हैं। तो हम 30, 40, 50 और 60 की LCM टेबल बना देंगे, और ऐसे टेबल बनाने से हमें पहले हम 2 की मल्टीपल लेंगे, उसके बाद 2, 2 ऐसे करते रहने से हमें लेफ़्ट साइड हमारी वैल्यूज़ मिलेंगी। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारी लमसम मिलेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आंसर होगी 600 सेकेंड यानी 10 मिनट। अगर हम 600 सेकेंड को मिनट से कन्वर्ट करें तो हमारी आंसर होगी 10 मिनट। दो संख्याओं का महसम 35 और उनका लमसम 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। अब इस प्रश्न के लिए पहले हमें पता है कि अगर दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू उन संख्याओं की LCM और लमसम और मनसम की मल्टीप्लाई करने की वैल्यू होगी। तो देखिए, प्रथम संख्या गुणन दूसरी संख्या होगी मनसम गुणन लमसम। तो हम यहाँ पे 175 इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू 35 इंटू 525, और दूसरी संख्या होगी 35 इंटू 525 बाई 175, और हमारी आंसर होगी 105 मल्टीप्लाई करने से। तो हमारी आंसर होगी 105। $72 ली तथा 116 की दूध भरा है। दो टंकियों में रमेश 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध का पूरा नाप जा सके। तो इस प्रश्न की उत्तर फाइंड करने के लिए हम मनसन की यूज़ कर सकते हैं। तो हम 72 और 116 की मनसन फाइंड करेंगे। पहले 116 है तो हम 72 से इसमें जो भी बड़ी संख्या है वो अंदर लिखेंगे, 72 बाहर लिखेंगे। उसके बाद डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करने से हमें 44 मिल रही है, और यहाँ पे जो भी संख्या है एक और बार यहाँ पे लिखेंगे 72, 44 1 से 44 28 मिली है। ये 44 यहाँ पे है तो इसलिए हम एक और बार लिखेंगे
ऐसे करने से हम एंड में हमारी रिमाइंडर 0 होगी, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे फाइनली है वो ही हमारी आंसर होगी। बर्तन की धारिता 72 तथा 116 के मंसन के बराबर होगी और बर्तन की धारिता होगी 4 लीटर। धन्यवाद।